जय माता दी दोस्तों। आप सभी से निवेदन है कि इस वर्चुअल यात्रा में मेरे साथ जुड़िए ताकि माँ वैष्णो देवी अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। मैंने माता वैष्णो देवी की यात्रा 4 फरवरी को की। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था और ठंडी, सुकून देने वाली हवा पूरे मार्ग में महसूस हो रही थी। मैंने अपनी यात्रा रात 2 बजे शुरू की, जब वातावरण पूरी तरह शांत और भक्ति से भरा हुआ था। RFID मैंने तराकोटा रूट से प्राप्त किया था, लेकिन यात्रा की शुरुआत मैंने बाणगंगा से की। बाणगंगा पहुंचकर स्नान और दर्शन के बाद मन को अद्भुत शांति मिली। इसके बाद चरण पादुका में माता के चरणों के दर्शन किए, जहां हर भक्त के चेहरे पर श्रद्धा साफ झलक रही थी। वहां से मैं आगे अर्धकुंवारी की ओर बढ़ी। रात की शांति, रोशनी से जगमगाता रास्ता और जय माता दी के जयकारे, हर कदम पर माँ वैष्णो देवी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। जय माता दी। माँ वैष्णो देवी की पावन कथा त्रिकुटा पर्वत से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि माँ ने कन्या रूप में धरती पर अवतार लिया और त्रिकुटा पर्वत की गुफा में रहकर तपस्या की। उनका उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना और अपने भक्तों को मार्ग दिखाना। जब भैरवनाथ ने माँ की दिव्यता को नहीं पहचाना और उनका पीछा करने लगे, तब माँ ने अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए गुफा में शरण ली। वहीं माँ ने 9 महीनों तक गहन तप किया, जिसे आज अर्धकुंवारी गुफा के रूप में जाना जाता है। जब भैरवनाथ ने माँ का पीछा करना नहीं छोड़ा, तब अधर्म के अंत के लिए माँ ने अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का बोध हुआ और उन्होंने माँ से क्षमा मांगी। माँ वैष्णो देवी ने करुणावश उन्हें मोक्ष का वरदान दिया और यह भी कहा कि उनके दर्शन के बिना मेरी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यही कारण है कि आज भी माँ वैष्णो देवी की यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के साथ ही संपूर्ण मानी जाती है। यह कथा हमें शक्ति, करुणा और क्षमा का संदेश देती है। यात्रा मार्ग से कटरा का दृश्य अत्यंत मनमोहक लग रहा था। ऊपर आसमान में चांद और नीचे कटरा की जगमगाती रोशनियां, सब मिलकर आत्मा को एक अलग ही शांति और ऊर्जा दे रही थीं। पूरा रास्ता मानो माँ की कृपा से आलोकित हो रहा था। आप सभी से भी अनुरोध है कि इस यात्रा को मेरे साथ आगे बढ़ाइए और हर कदम पर जय माता दी का जाप करते रहिए। हालांकि मैंने यह यात्रा पैदल पूरी की, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ घोड़े और पालकी की व्यवस्था भी उपलब्ध है। आइए, अब हम अर्धकुंवारी के दर्शन करते हैं। मैंने भवन की ओर जाते समय अर्धकुंवारी दर्शन का टोकन लिया था और वापसी में दर्शन किए। आप सभी इस दिव्यता, इस पावन अनुभूति को महसूस कीजिए। जय माता दी। हालांकि मैंने अर्धकुंवारी के दर्शन वापसी में किए, लेकिन वहां का दिव्य वातावरण हर भक्त के मन को सहज ही छू जाता है। चारों ओर फैली भक्ति और शांति को हर पल महसूस किया जा सकता था। अब हम लगभग आधा रास्ता पार कर चुके थे। करीब 5 से 5.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद मन और तन दोनों पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान महसूस हो रहे थे। अर्धकुंवारी से आगे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैटरी कार की व्यवस्था भी उपलब्ध है, जिससे यात्रा और भी सहज हो जाती है। चलिए, एक बार फिर जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। यात्रा मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय और भोजनालय की सुविधाएं उपलब्ध है, जो इस यात्रा को केवल दिव्य ही नहीं बल्कि सुविधाजनक भी बनाती है। अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे मैं आप सभी को पुरानी गुफा से माता के दर्शन का अनुभव भी साझा करूंगी। जय माता दी। रास्ते में रुक रुक कर पीछे मुड़कर देखने पर कटरा धीरे धीरे नीचे छूटता हुआ दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे हम सांसारिक जीवन से ऊपर उठते हुए माँ के धाम की ओर बढ़ रहे हों। हर मोड़ पर बदलता हुआ दृश्य, पहाड़ों की शांति और ठंडी हवा मन को भीतर तक सुकून देती है। यह यात्रा केवल पैरों से नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़ती है। यात्रा मार्ग पर कई स्थान ऐसे आते हैं जहां थोड़ी देर रुककर आंखें बंद करने और माँ का नाम लेने से एक नई ऊर्जा मिल जाती है। शायद यही कारण है कि थकान महसूस ही नहीं होती। इस मार्ग पर चलते हुए यह एहसास और भी गहरा हो जाता है
कि हर भक्त की यात्रा अलग होती है, लेकिन मंजिल एक ही, महावैष्णो देवी। जैसे जैसे भवन नजदीक आता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आंखों में अपने आप नमी आ जाती है। वर्षों की प्रार्थनाएं, विश्वास और उम्मीदें इसी एक पल में सिमट जाती हैं। यहाँ पहुंचकर कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं, हर कोई सिर्फ माँ का भक्त होता है। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी दिव्यता है। इस पावन मार्ग पर चलते हुए मन स्वतः ही शांत हो जाता है और भीतर से यही आवाज आती है, माँ ने बुलाया है, इसलिए ही हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। चलिए, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और उस क्षण की ओर जब माँ के दर्शन हमारे हृदय को पूर्ण करेंगे। जय माता दी। जैसे जैसे हम भवन के और नजदीक पहुंचते हैं, वातावरण में एक अलग ही पवित्रता महसूस होने लगती है। चारों ओर गूंजते जय माता दी के जयकारे, यात्रा मार्ग पर बजते भजन और आरती, और भक्तों के चेहरों पर झलकती आस्था, सब मिलकर मन को भीतर तक छू जाते हैं। इस महीने में माता वैष्णो देवी के दर्शन का अनुभव और भी विशेष हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय भवन में माँ के दर्शन पुरानी गुफा से भी हो सकते हैं, जो अपने आप में एक दुर्लभ और अत्यंत दिव्य अनुभूति है। पुरानी गुफा से दर्शन करते समय ऐसा लगता है मानो हम इतिहास और आस्था के उसी पावन क्षण का हिस्सा बन गए हों, जहाँ केवल आंखों से नहीं बल्कि पूरे मन से माँ को महसूस किया जाता है। यात्रा मार्ग पर लगातार सुनाई देने वाले भजन और आरती मन को शांत करते हैं और हर कदम पर यह एहसास दिलाते हैं कि हम माँ के सानिध्य में आगे बढ़ रहे हैं। इस महीने में की गई यह यात्रा केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है जो लंबे समय तक हृदय में बस जाता है। आइए, इस पावन क्षण को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ महसूस करें और माँ वैष्णो देवी के चरणों में अपने मन को समर्पित कर दें। जय माता दी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस पावन यात्रा की दिव्यता को महसूस किया होगा और इस अनुभव का आनंद लिया होगा। अब भैरव बाबा के दर्शन के साथ यह यात्रा पूर्ण होती है। भैरव बाबा के दर्शन के बाद उनके मंदिर से दिखाई देने वाली घाटी और प्राकृतिक सौंदर्य मन को अद्भुत शांति से भर देता है। माँ वैष्णो देवी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। और जैसा कि मैंने कहा था, अब मैं आपको पुरानी गुफा के दर्शन के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। इस महीने में पुरानी गुफा सुबह 9:30 से 11:45 तक दर्शन के लिए खुली रहती है। इसके अलावा यह गुफा मध्यरात्रि में भी कुछ घंटों के लिए खोली जाती है, इसलिए आप अपनी यात्रा की योजना इसी अनुसार बना सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए एहसास के साथ। जय माता दी।